Assalamu alaikum dear students, welcome to parkedu.tv. As per promise, in this video I will discuss use of since and for that is used in perfect continuous tenses with different time factors. Okay, मतलब परफेक्ट कंटिन्यूस टेंसेज में मुख्तलिफ टाइम फैक्टर्स से पहले सिंस या फार का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक कन्फ्यूजन का बहस होता है। ये जज करना कि किस टाइम फैक्टर के साथ सिंस लगाना है, किस टाइम फैक्टर के साथ फार लगाना है, कुछ स्टूडेंट्स के लिए टफ़ टास्क साबित होता है जो इसे क्लियरली समझ नहीं पाते। तो ये उनके लिए बल्कि सब के लिए एक बहुत अच्छी वाली ट्रिक है जो डिस्कस करने वाला हूँ। अगर आप सब इस ट्रिक को फॉलो करेंगे तो ईज़िली सिंस कहाँ लगाना है, फार कहाँ लगाना है, जज कर सकेंगे और ईज़िली आप सिंस और फार का करेक्ट यूज़ कर पाएंगे। ओके, अच्छा, अब इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं जो कि आपने फॉलो करने हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले टाइम फैक्टर देखेंगे कि टाइम फैक्टर है क्या। ज़बान से बोलेंगे, ज़बान से टाइम फैक्टर बोलेंगे। जैसे सुबह है तो सुबह बोलेंगे, ठीक है। मैं सुबह से नवाफिल पढ़ रहा हूँ। अब देखें इसमें सुबह क्या है, सुबह ज़बान से बोलना है बिकॉज इट इज़ टाइम फैक्टर, ठीक है। अच्छा, उर्दू में ही बोलना है, इंग्लिश वगैरह में मॉर्निंग नहीं कहना, उसे क्या कहना है, उर्दू में ही बोलना है। अच्छा, इसमें दो सीन होंगे, दो तरह के फैक्टर्स हैं। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनका उस उर्दू लफ्ज़ की जमा पॉसिबल होती है। उस उर्दू लफ्ज़ जैसा कि सुबह है, ठीक है, शाम है, घंटा है, बजे है, 1970 है, 2021 है, मतलब 2021 है। ये सारे टाइम फैक्टर्स हैं। इनमें से कुछ ऐसे टाइम फैक्टर्स होंगे जिनकी जमा उर्दू में पॉसिबल है, ठीक है। क्या मैंने कहा, कुछ ऐसे टाइम फैक्टर्स हैं जिनकी उर्दू में जमा मुमकिन है। जैसा घंटा है तो घंटों मुमकिन है, घंटे। अच्छा, दिन है तो दिनों, साल है तो सालों। मतलब ये टाइम फैक्टर्स जिनकी उर्दू में जमा बन सकती है। मैंने कहा था ना कि उर्दू में उस टाइम फैक्टर को एक दफ़ा ज़बान से बोलें, देन नेक्स्ट स्टेप क्या था, उससे देखें आया कि इसकी उर्दू में जमा बन सकती है या नहीं बन सकती। अगर उसकी उर्दू में जमा पॉसिबल है, जैसा मैंने मिसाल दी है, घंटा घंटे या घंटों होती है भाई जमा, दिन है दिनों, साल है सालों, तो इनकी क्या होगी, चूँकि जमा बन सकती है तो इसके साथ आप फार इस्तेमाल करेंगे। इट्स सो सिंपल, ये ट्रिक है, ये कहीं गलत होगी नहीं इंशाल्लाह। ये बाकी जो इंग्लिश में है ना, ये जी लिमिटिंग टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए, या जो भी चीज़ें हैं बहरहाल उन्हें आप छोड़ें। आपका मकसद सिंस और फार का इस्तेमाल ठीक होना चाहिए। ये मकसद नहीं है कि आपने इंग्लिश के रूल्स के अकॉर्डिंग सिंस और फार का इस्तेमाल याद किया हुआ है या एमए किया हुआ है, ठीक है। तो आप इस रूल को फॉलो करें तो इंशाल्लाह ईज़िली हो जाएगा। अच्छा, फार समझ आ गई कि जिस टाइम फैक्टर की उर्दू में जमा मुमकिन है उसके साथ फार लगाएंगे, जैसा मैंने मिसालें भी दी। और वो टाइम फैक्टर जिसकी उर्दू में जमा नहीं बन सकती, ठीक है, मुमकिन ही नहीं है, उसे हम क्या कहते हैं कि वहाँ सिंस का इस्तेमाल करना। जैसे सुबह, सुबह की क्या जमा होती, सुबह कभी हुआ ना, कभी नहीं हुआ। अच्छा, अब देखें दोपहर, दोपहर की जब क्या जमा बनाएंगे, दोपहरों कभी नहीं हुआ, ठीक है। 2020 2020यों, इस तरह का कोई मुमकिन है, जमा नहीं बन सकती भाई। अच्छा, इस तरह बजे है, 10 बजे, 11 बजे, बजों कभी हुआ है, कभी भी नहीं हुआ। जनवरी की जमा जनवरियों वगैरह, कभी सुनो, कभी भी नहीं। एक्सट्रीमली सॉरी, असल में थोड़ा गला ख़राब है, इस वजह से मसला हो जाता है। अच्छा, जैसा कि मैंने और यहाँ पे मिसाल देखी, संडे है, वीक के दिन है, ठीक है, कोई भी है, चाहे बुध है तो बुधों कभी नहीं हुआ। फ्राइडे की जमा उर्दू में कभी बनी है, जुम्मे की, कभी मुमकिन नहीं है। तो इनके साथ आप क्या लगाएंगे, सिंस इस्तेमाल करेंगे। जैसा कि यहाँ पे मैंने नीचे मिसाल दिया, ही हैज़ बिन विजिटिंग ही टॉम सिंस 2017। अब देखो 2017 की जमा नहीं बन सकती, इसलिए मैंने क्या किया, सिंस लगा दिया।
ही हैड बिन विजिटिंग कराची फॉर अ ईयर। अब देखो ईयर साल है, साल की जमा सालों बन सकते, चाहे एक भी साल की बात की गई है ना तो फॉर ही इस्तेमाल करना है, बिकॉज साल की जमा सालों वगैरह बन सकती है। ओके, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंस और फॉर की ये ट्रिक बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प हो सके। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।